हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरा महाशिवरात्रि का लुक और सिंपल सा ही सूट मैंने डाला है और आज रखा है व्रत। तो आप सबका भी व्रत होगा और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है सुबह की क्लीनिंग। तो ये सब क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद डाला था मैंने अपना सूट। और सूट था मेरा बिल्कुल ही सिंपल और साधारण सा। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा नया होना चाहिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा बाज़ार तक जाने का और मैंने घर में ही रखा हुआ एक सूट सिल लिया था। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा नया हो गया और व्रत के लिए हो गया थोड़ा सा नया। तो ये था सुबह का टाइम और सुबह की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने व्रत रखा। पहले अपने कमरे की और उसकी बेड शीट वगैरह सेट की मैंने और फिर बच्चों वालों की क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा ये कर देते हैं, तो चादर को इकट्ठा कर देते हैं वो इधर उधर से, तो उनकी तो करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने इनको बदला नहीं था आज क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने बदला। तो जी ये बन रहा है जी शाम का प्रसाद। तो हमारे यहाँ पर यही बनता है और अरबियाँ और आलू भी उबालते हैं इसके साथ में। तो मैंने नहीं उबाले थे क्योंकि मैंने अकेली नहीं रखा था व्रत, तो इतना सामान फिर कोई खा नहीं पाता है। और ये है बथुआ चौलाई। तो चौलाई है ये और मैंने इसको भून कर लिया था। इसकी जो खिले टाइप में हो जाती है तो इनको भून लिया था चटकने तक और फिर रख लिया था मैंने इनको अलग। और देसी घी का 1 बड़ा चम्मच डालकर और उसमें भून कर मैंने इसको और इस तरह से बना दिया था प्रसाद। ऊपर से डाल दिया था फिर गर्म पानी। इसमें दूध भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास आज दूध थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैंने पानी डाला। तो 1 गड़वी ही डाली थी मैंने, आधा लीटर वाली। और ये जो कड़छी आप देख रहे हैं तो इसके साइज के ही दाने मैंने लेकर चौलाई के जो हैं उनको भूना था और फिर डाल दिया था ऊपर से सूखा नारियल जो क्रश करके रखा होता है। तो मैंने रखा हुआ है जो गोला आता है सूखा नारियल, तो वही है ये। तो कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने यही डाला और लास्ट में चीनी डालकर और फिर हो गया था मेरा भोग तैयार। तो इसी को हम भोग लगाने के बाद शाम को खाते हैं क्योंकि खाना तो अगले दिन ही खाते हैं। तो इसी तरह से होता है हमारे यहाँ तो। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया था, ज़्यादा ताम झाम नहीं किया था और ना ही बच्चे इतना टाइम लगने देते हैं। और बस इसी तरह से माँ को मैंने देखा है कि वो इसी तरह से बनाती थी। और तब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उनको ही प्रसाद वितरण कर देती थी। इसी तरह से होता था और मैंने भी इसी तरह से बनाया और प्रसाद बनाकर मैंने रख लिया था। और फिर उसके बाद मंदिर में लगाया था भोग और भोग लगाने के बाद दे दिया था अपने बच्चों को। और फिर बनाया था खाना पीना क्योंकि कल मैंने फिर शिवरात्रि के दिन जल्दी बना लिया था क्योंकि सुबह सुबह तो काम हो जाता है लेकिन शाम को नहीं हो पाता है जब हमारी मतलब एक तरह से बैटरी लो हो जाती है तो व्रत के कारण। और भूख तो नहीं मुझे लगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा शरीर में काफ़ी दिन बाद रखो तो थोड़ा सी थकावट हो जाती है। और ये है फ्रेंड्स नेक्स्ट सुबह। तो जिस दिन भंडारा होता है उस दिन की सुबह है ये। और आज मैं तोड़ रही हूँ वही जो मूली के ऊपर बीज आते हैं जिसमें दाने भी बनते हैं मूली के लिए, तो वही है ये। तो इसकी फलियां सी लगी होती हैं इस प्रकार से, तो उनको ही तोड़ कर रख लेते हैं और इनको आलूओं के साथ बनाते हैं मिक्स करके। बहुत ही टेस्टी सब्जी इसकी लगती है। तो आपके यहाँ भी बनाते होंगे, जिनके बनाते हैं वो तो सभी इनको जानते ही होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगरे कहते हैं, यहाँ पर तो मुंगरे कहते हैं लेकिन मायके साइड में इनको सिंगरे कहा जाता है। तो यही मैंने 3 से 4 पेड़ रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं पेड़ सब्जी के लिए।
तो जी इसी के साथ होता है मेरे छोटे से ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।